वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जी आईपीओ की। जिस तरीके की जैसे लिस्टिंग गेन एक कंपनी को मिली, उस लिस्टिंग गेन के बाद जिस तरीके की जैसी उछाल इस कंपनी की मार्केट में देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आगे की आप लोग की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो किस तरीके से कैसी आप लोग की प्लानिंग करनी चाहिए और क्या कुछ मोमेंटम इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। जिनको पता नहीं उनको बताते चलो कि प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो लिस्टिंग डे ही 120% की लिस्टिंग गेन आप लोगों को देती हुई देखने को मिली। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो जिस तरीके की जैसी लिस्टिंग गेन ये कंपनी आप लोगों को देती हुई देखने को मिली, वो काफ़ी शानदार लिस्टिंग गेन आप लोगों को देती हुई ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। वैसे प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी ने जो रिटर्न्स आप लोगों को लिस्टिंग गेन दी हुई थी, और उसी दिन इस कंपनी ने लो भी बनाया था 800 के पास। और हम लोगों ने जिस तरीके से जैसे डिस्कशन किया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस जब तक फर्स्ट डे के लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है, तब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन आप लोग यहाँ से लेकर नहीं चल सकते हो। और वैसे भी जिन्होंने 800 के आसपास इस कंपनी के शेयर को बाइंग किए होंगे, उनके पोर्टफोलियो में आराम से 40% के रिटर्न्स अभी भी आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो फ्राइडे के दिन की भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस को देखें तो मार्केट में बड़ी गिरावट आने के बावजूद भी 9.87% की तेजी के साथ 1104 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। वैसे मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिला है उसकी डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस पे भी हम लोग को देखने को मिली। इसी कारण से देखा जाए तो अभी आप लोगों को जिस तरीके की जैसी मोमेंटम इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में दिखाती हुई देखने को मिली, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे मोमेंटम इस कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल चुकी है। इस मोमेंटम के बाद क्या कुछ आने वाले समय में आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसको तो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंपनी के वैल्यूएशन वाइज अभी आप लोगों को कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर अभी आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले समय में जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाली है उसको पहले से ही प्राइस फैक्टर इन करके इस कंपनी की शेयर प्राइस इस तरीके की ऐसी ट्रेडिंग आप लोगों को करती हुई दिख रही है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी को 1995 में ही शुरुआत की गई थी। यहाँ पे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी उतनी बड़ी प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी की शुरुआत इस सेक्टर में 1995 में की गई थी। और प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी स्पेशलाइज है किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंटीग्रेटेड सोलर सेल हो गई एंड आप लोगों को सोलर पैनल को। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग देखा जाए तो ये कंपनी सोलर सेल हो गई, सोलर मॉड्यूल हो गई, और यहाँ पे मोनो फेशियल एंड आप लोगों को बाई फेशियल जो मॉड्यूल होती है, एज वेल एज ईपीएस की बात करें एंड ओएनएम की बात करते हैं सोल्यूशन को, वो भी कंपनी प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की यदि हम लोग देखें तो ये कंपनी आप लोगों को इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप लोग की कंपनी को जानी जाती है। इंडिया सेकेंड यहाँ पे लार्जेस्ट सोलर सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ये कंपनी एग्रीगेट करती है एनुअल जो इस कंपनी की आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे एनुअल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको देखते हैं तो 2 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी देखने को मिली। 3.36 गीगावाट सोलर मॉड्यूल कंपनी की यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिला है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में की बात करते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर फोटो फोटोबायोटिक जो सेल होती है उसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर मॉड्यूल इंक्लूडिंग यहाँ पे कस्टम पैनल्स की बात करते हैं। फोर्थ यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गई, और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं ईपीएस प्रोडक्ट्स की, वो भी कंपनी करती है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्ट्स हो गई, साथ साथ यहाँ पे प्रोवाइडिंग ओएनएम जो सर्विस होती है ईपीएस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड और एग्जीक्यूट होती है, उसके लिए सेल्स एंड सोलर रिलेटेड आप लोगों को प्रोडक्ट्स की कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो मैं 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने को मिल रही है हैदराबाद में, साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तेलंगाना जो कि है। कंपनी की यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट 4 और फिफ्थ की बात करते हैं डेडिकेटेड है सोलर मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सेकेंड की बात करते हैं और बहुत यहाँ पे देखा जाए तो सोलर सेल एंड मॉड्यूल के लिए, और थर्ड की बात करते हैं स्पेशलाइज सोलर सेल प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो हाई एफिशिएंसी जो सोलर सेल होती है वो कंपनी आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल जाती है। इनकम्स की बात करते हैं तो कंपनी किस तरीके से कितनी सेक्टर से कितनी इनकम आते हुए देखने को मिलता है, तो सोलर सेल को सेल करके 13% की कंपनी की इनकम आ रही है। सोलर मॉड्यूल को सेल करके 67% के रिटर्न्स आप लोग को रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। मॉड्यूल की बात करें तो 4% से, और सेल सोलर की बात करें 5% से यहाँ पे देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो इनकम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कंपनी की डोमेस्टिक से यहाँ पे 99% यहाँ पे जो आप लोग को रेवेन्यू वो देखने को मिल जाती है। टॉप 1 कस्टमर से कंपनी की रेवेन्यू कितनी आती है,
तो 18.5% की टॉप 5 कस्टमर से 15.75%, टॉप 10 से 75.5% की, यानी कि आने वाले समय में एक भी कंपनी की जो टॉप कस्टमर है वो इस कंपनी को छोड़ के जाती है तो इस कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को रेड फ्लैग है इस कंपनी के रिलेटेड, जो कि आप लोगों को हमेशा, यदि इस कंपनी में आप इन्वेस्टेड रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को इस कंपनी के न्यूज़ को ट्रैक करते रहना होगा इस तरीके की न्यूज़ के लिए। यदि आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी की प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, जो कि हम लोगों ने देखा था कि मार्केट कैप इस कंपनी की जब आईपीओ आई हुई थी तो उस समय 20,284 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो इस कंपनी की मार्केट कैप दिख रही है उसकी बात करें तो 20,000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़कर यहाँ पे 50,000 करोड़ की आ चुकी है। यानी कि कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन की ट्रेडिंग में ही कंपनी की मार्केट कैप में लगभग आपको देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 150% की से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल चुकी है। लगभग जो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप थी वो आप लोगों को 50,000 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि लगभग 150% तक की उछाल इस कंपनी की शेयर प्राइस में देखने को मिल चुका है। कंपनी की 30,000 करोड़ की जो उछाल आई है उसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी आप लोगों को हाई देखने को मिला है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी के बारे में बात करें तो 214 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें कंपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को, तो आरओई कंपनी की अच्छी है और आरओसी भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को देखने को मिल रही है कि ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 1656 करोड़ की प्रॉफिट में ग्रोथ कंपनी ने करके दिखाई है। तो पहले कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही थी तो इसके कारण से इस तरीके के इतने परसेंट में आप लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 ईयर की बात करें पास्ट में तो सेल्स ग्रोथ 65% से रही है और ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 120% से कंपनी ने ग्रोथ आप लोगों को करके दिखाते हुए देखने को मिला है। बेसिक फंडामेंटल्स टर्म्स में यदि हम लोग बात करें तो कंपनी आप लोग अच्छी और स्ट्रॉन्ग साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग देखें अभी जिस तरीके की जैसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 1000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करके कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो एक अच्छी रैली हम लोगों को देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे लो बनी थी उस लो को आराम से कंपनी अचीव कर चुकी है। अब आने वाले समय में फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके इस तरीके के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट बाइंग इस तरीके से करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर से जो हाई बनी है उस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो एक स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी में आने वाले समय में आप लोग बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पे कंपनी को के शेयर प्राइस को अभी आने वाले समय में जो मार्केट में गिरावट आने वाली है उसमें आप लोगों को सेटल होने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी के शेयर को कंटिन्यू या बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। यदि आप पार्शली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करके चल रहे हैं तो आप लोगों को स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करनी चाहिए। आप लोग किस तरीके से कैसे इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके आप लोगों ने सेल कर दिया है तो उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडिया के टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले इस तरह की बेहतरीन आईपीओ अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।